मेरा नाम शीतल है। जिंदगी के कुछ ऐसे पल होते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और हम उस समय की कद्र नहीं करते। लेकिन जब मुसीबतें आती हैं तो महसूस होता है कि वे अच्छे दिन कितने खास थे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। हम 4 बहनें और 2 भाई थे। हमारा परिवार खुशहाल था। हमारे बड़े भाई ने हमें बहनों की तरह नहीं बल्कि बेटियों की तरह पाला था। मम्मी पापा ने हमें अच्छे संस्कार दिए थे। लेकिन सबसे छोटी बहन तमन्ना हमारे परिवार की जान थी। दुर्भाग्य से 7 साल की उम्र में उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके इलाज में पापा की सारी जमापूंजी और मम्मी के सारे गहने खत्म हो गए। तमन्ना का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया। परिवार ने उसकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह हमें छोड़कर चली गई। यह हादसा हमारे लिए एक गहरा घाव बन गया। पापा के अच्छे कारोबार के बावजूद हम आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से टूट गए थे। मुझे, शीतल को, परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। 20 साल की उम्र में जब मेरी सहेलियां अपनी दुनिया बसा रही थी, मैं अपने परिवार को संभालने में लगी थी। पापा की मौत ने जैसे हमारा सहारा छीन लिया था। बड़े भाई अनुज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, जिससे घर के हालात और खराब हो गए। अनुज की इस हरकत ने पापा को इतना आहत किया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उनका अचानक जाना हमें सदमे में डाल गया। इस घटना के बाद अनुज और हमारा रिश्ता टूट गया। मैं परिवार को एकजुट रखने की हर कोशिश करती रही, लेकिन हालात कभी सामान्य नहीं हो पाए। मुझे अपनी पढ़ाई और हुनर पर भरोसा था। मैंने ट्यूशन पढ़ाकर और सिलाई करके परिवार को संभाला। अपनी दोनों छोटी बहनों और छोटे भाई मनीष की जिम्मेदारियों को निभाया। वक्त गुजरता गया, मेरी उम्र बढ़ती रही, लेकिन मैंने अपने सपनों और इच्छाओं को परिवार के लिए कुर्बान कर दिया। धीरे धीरे भाई बहनों की शादियां हुईं। मनीष की शादी के बाद मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई, लेकिन मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि क्या कभी मेरी जिंदगी में भी खुशियां लौटेंगी। फिर एक दिन, जब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मेरे लिए एक रिश्ता आया। आयुष्मान, जो खुद भी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के बाद शादी के लिए तैयार हुए थे, मेरी जिंदगी में आए। हमारी शादी हुई और पहली बार मुझे लगा कि मेरी जिंदगी भी सुकून पा सकती है। शादी के बाद भी मैंने अपने मायके की जिम्मेदारियां निभाईं। मनीष की शादी करवाई और मम्मी को आश्वस्त किया कि उनकी आखिरी इच्छाएं पूरी होंगी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो महसूस होता है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद मैंने अपने परिवार को जोड़कर रखा और अपने हिस्से की खुशियां भी पालीं। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि अब हमारी जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो गया है। मनीष और श्वेता की शादी के बाद से घर में एक नई रौनक आ गई थी। मम्मी भी श्वेता की बहुत तारीफ करती थी। मुझे यकीन था कि अब मम्मी के कामों में भी कुछ राहत मिलेगी। समय बीतता गया और मेरी अपनी जिंदगी में भी नए बदलाव आए। मैं अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई थी और मायके कम ही जा पाती थी। इसी दौरान मैं गर्भवती हुई और डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह से आराम करने को कहा। 4 महीने बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी सुधरी, तो मेरा मन मायके जाने को हुआ। मेरे पति ने खुशी खुशी मेरी बात मान ली और हम मम्मी से मिलने गए। लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। घर में न मनीष था, न श्वेता, और मम्मी बिस्तर पर बुरी हालत में पड़ी हुई थी। उनका हाथ सूजा हुआ था और वह बहुत कमजोर लग रही थी। डॉक्टर के पास ले जाने और इलाज करवाने के बाद मम्मी ने जो कुछ बताया, उसने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा कि श्वेता ने आते ही घर का माहौल खराब कर दिया। वह न काम करती, न मम्मी की देखभाल,
यहाँ तक कि प्रतिज्ञा से भी दुर्व्यवहार करती। जब प्रतिज्ञा ने इसका विरोध किया तो श्वेता ने उसे बदनाम करने और जल्द से जल्द घर से निकालने की कोशिश की। श्वेता ने प्रतिज्ञा की शादी एक 55 वर्षीय व्यक्ति से कराने का षड्यंत्र रचा। मनीष ने भी उसकी बात मान ली और जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। मम्मी और प्रतिज्ञा की एक न चली। अब मम्मी हर दिन भूखी प्यासी, बीमार और उपेक्षित रहती थी। श्वेता की बदसलूकी यहाँ तक बढ़ गई कि उसने मम्मी का हाथ तक मरोड़ दिया। जब मनीष और श्वेता घर लौटे तो मैंने उनसे सवाल किया। श्वेता ने मुझे झिड़कते हुए कहा, तुम मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। मनीष ने भी श्वेता का पक्ष लिया और मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैंने गुस्से में घर छोड़ दिया, लेकिन मन में एक टीस थी, मम्मी और प्रतिज्ञा को इस नरक में कैसे छोड़ सकती हूँ। अगले दिन मैं प्रतिज्ञा के ससुराल गई। वहां जाकर देखा कि वह बड़ी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छे घर में थी और उसका पति उसका ख्याल रखता था। लेकिन उसने मुझे बताया कि कैसे श्वेता ने उसे बदनाम करने की हर कोशिश की थी। उसने मनीष को यह यकीन दिलाया था कि प्रतिज्ञा पड़ोस के लड़के से बातें करती है। मनीष ने बिना सच्चाई जाने प्रतिज्ञा को जलील किया और उसकी शादी जल्दी करवा दी। यह सब सुनकर मुझे समझ आया कि श्वेता ने कैसे हमारे परिवार को तोड़ने का काम किया। मुझे अपने भाई की इस लापरवाही और स्वार्थ पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मम्मी और प्रतिज्ञा के लिए मुझे कुछ करना होगा। श्वेता हमेशा से चाहती थी कि प्रतिज्ञा की शादी किसी उम्रदराज व्यक्ति से न हो, क्योंकि उसे डर था कि वह खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन किस्मत ने प्रतिज्ञा का साथ दिया। उसके पति ने उसे खूब प्यार और सम्मान दिया। इधर मैंने तय कर लिया था कि माँ को अपने साथ रखूंगी। मैंने अपने पति से बात की और वे सहमत हो गए। जब मैं माँ को लेने उनके घर पहुंची तो भाभी ने बताया कि माँ घर में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता माँ कहाँ गई। यह सुनकर मैं भैया भाभी से झगड़ पड़ी, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकालते हुए कहा, अगर इतनी फिक्र है तो खुद जाकर माँ को ढूंढो। इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। तनाव के कारण मेरी तबीयत बिगड़ गई। जब अस्पताल में होश आया तो डॉक्टरों ने बताया कि मेरे बच्चे की जान खतरे में थी। मेरे पति ने मुझसे सख्त लहजे में कहा कि अब मैं मायके नहीं जाऊंगी। माँ की चिंता मुझे हर पल खाए जा रही थी। मैंने अनुज भैया को फोन किया और रोते हुए माँ की हालत बताई। उन्होंने मेरी मदद का वादा किया। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि उन्होंने माँ को एक वृद्धाश्रम से ढूंढ निकाला। जब वे माँ को अस्पताल में मुझसे मिलाने लाए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ ने बताया कि मनीष और श्वेता ने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया था। अनुज भैया ने अपनी गलती मानते हुए माँ को संभाला और अपने साथ घर ले गए। समय बीतने के साथ हमारा परिवार धीरे धीरे खुशहाल हो गया। लेकिन एक दिन दरवाजे पर मनीष और श्वेता आए। श्वेता का आधा चेहरा जला हुआ था और मनीष फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने माँ से माफी मांगने और अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए मदद मांगी। मनीष ने बताया कि उनकी बेटी जन्मजात विकलांग है और इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे। उनकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। हालांकि मैंने उन्हें पहले फटकारा, लेकिन फिर अनुज भैया से बात की। हम सबने मिलकर उनकी बेटी के इलाज के लिए मदद की। यह घटना हमें यह सिखा गई कि जो हम दूसरों के साथ करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। उनकी बेटी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसकी केवल सांसें चल रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी हरकत नहीं करती थी। उसका शरीर किसी तरह के अजीब और खतरनाक बदलाव से गुजर रहा था, जैसा कि ऊपर वाले ने तय किया था। शायद यह उसी का नतीजा था कि उन दोनों ने अपनी माँ के साथ जो बुरा किया वही अब उन पर आ पड़ा था। ठीक वैसे ही जैसे मेरी माँ
वृद्धाश्रम में अकेले और परेशान पड़ी रही थी। इनकी बेटी भी अब वही दर्द और अकेलापन महसूस कर रही थी। श्वेता का चेहरा भी एक गंभीर एलर्जी का शिकार हो गया था, जिससे उसका आधा चेहरा जलकर खराब हो चुका था। अब मनीष और श्वेता दोनों ही इस मुसीबत में फंसे हुए थे और इनकी सारी जमापूंजी खत्म हो चुकी थी। अब वे अपने इलाज के लिए दूसरों के घरों में भीख मांगने तक पहुंच चुके थे। उनके पास किसी चीज की कमी थी, यहाँ तक कि मनीष को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी थी। मुझे यह सब देखकर दया आ रही थी और एक वजह से मैं बड़ी थी, शायद इसीलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया। पर मैं जानती थी कि जो लोग अपने माता पिता के साथ गलत करते हैं, उनका अंत भी यही होता है। मेरी माँ ने हमेशा अपने बेटे की सही उम्मीदें पाली थी, लेकिन वे सच्चाई को पहचानने में चूक गई थी। कभी कभी बच्चों के बारे में माता पिता के विचार गलत साबित होते हैं। वे जो सोचते हैं वही होता नहीं है। लेकिन अब मेरी माँ की जिंदगी अनुज के साथ बहुत बेहतर हो रही थी। अनुज ने न सिर्फ मेरी माँ को सहारा दिया, बल्कि मनीष और श्वेता से होने वाली गलतियों के बाद भी हमें उनका इलाज करने में मदद की। हम सभी भाई बहनों ने मिलकर मनीष को कुछ पैसे दिए ताकि उसकी बेटी का इलाज जारी रखा जा सके। हालांकि किस्मत का खेल था कि उनकी बेटी थोड़े समय बाद दुनिया से चली गई। इन दोनों से हम सब ने माफी तो ले ली थी, लेकिन मेरी माँ के दिल में जो सच्चा प्यार था, उसने मनीष और श्वेता को माफ करने का फैसला लिया। वह एक माँ का दिल था जो अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकता था। अब मेरी माँ अनुज के घर में बहुत खुश रहती है और श्वेता उनकी बहुत देखभाल करती है। हमने मनीष से अपने रिश्ते खत्म कर दिए हैं। वह अब भी हमसे मिलना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और वह अब हमारे दिल से बाहर हो चुके हैं। जब माता पिता बूढ़े होते हैं तो उन्हें बच्चों का सहारा चाहिए होता है, लेकिन जिन बच्चों को माता पिता सिर्फ बोझ लगते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा संदेश है कि इससे उनकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। जब तक माता पिता आपको माफ नहीं कर देते, तब तक आप कभी खुश नहीं रह सकते। इस पूरी कहानी में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्या मनीष और श्वेता ने अपनी माँ के साथ सही किया? क्या मेरी माँ ने अनुज को गलत समझा? और क्या हमें हमेशा अपने माता पिता की कद्र करनी चाहिए? इन सवालों का जवाब हमें खुद से मिलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।